नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहाँ भी हमेशा खुश रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे। दोस्तों, बहुत ही शुभ, बहुत ही पवित्र है ये वैशाख मास की कथा। कई बार हमारे कितने ही व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स जो बहुत सीधे साधे हैं, जो मंत्र जाप वगैरह नहीं कर पाते हैं, कई कारण से पूजा पाठ नहीं हो पाती है, वे लोग यदि वैशाख मास में रोज भगवान नारायण की इस कथा का सिर्फ श्रवण मात्र भी करते हैं, सिर्फ सुनते भी हैं, तो उन पर भी हमेशा भगवान नारायण की कृपा बरसती रहती है। वैसे दोस्तों, इस मास में वैशाख मास जैसा कोई दूसरा मास नहीं है भगवान नारायण की कृपा प्राप्त करने का। इस महीने में जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आप भगवान श्री हरि की सेवा पूजा करें। दोस्तों, इस महीने में आप कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा पीले रंग के कपड़े पहने। पीले रंग के कपड़े पहनने से हमेशा आपके घर में माता लक्ष्मी का वास रहेगा। जो भी मूक जानवर है, गाय है, बकरी है, कुत्ते हैं, जो भी आपको जानवर दिखाई देते हैं, पशु है, पक्षी है, इन्हें दाना चारा जरूर खिलाएं। जहां पर भी आपको चींटी दिखाई देती हो, वहां जाकर के शक्कर और आटा मिक्स करके उन्हें जरूर खिलाएं। दोस्तों, इस वैशाख मास में चींटियों को आटा, मीठा आटा खिलाने से आपके पास शक्ति का वास होता है। अदृश्य शक्ति आपके पास हमेशा वास करती है। आपके घर में हमेशा लक्ष्मी का वास रहता है। कभी भी कोई बड़ा संकट आपको नहीं घेरेगा। जितनी ज्यादा हो सके आप भगवान नारायण की सेवा पूजा करें। यदि आपके घर के आसपास कहीं भगवान नारायण का मंदिर है, कहीं कृष्ण का, राम का मंदिर है, तो इस महीने दरमियान आप दर्शन करने के लिए जरूर जाएं। दोस्तों, वैशाख मास की जो कथा है बहुत ही बढ़िया कथा है। एक राजा था, राजा का नाम था धर्मवर्ण। बहुत ही सेवाभावी, बहुत ही प्रतापी, भगवान में अपना विश्वास और श्रद्धा बनाए रखने वाला राजा था। तमाम ग्रंथों का पाठ करने वाला, बहुत ही शुद्ध, बहुत ही पवित्र जीव था। उसे जब पता चला कि शास्त्रों में वेद बहुत ही शुद्ध, बहुत ही पवित्र वेद है, इसके समान कोई ग्रंथ नहीं है। नदियों में गंगा नदी जैसी कोई नदी नहीं है। मास में वैशाख मास जैसा कोई मास नहीं है माधव की पूजा करने के लिए। उनके अंदर वैराग्य पैदा हुआ और उन्होंने संसार का राजपाट का त्याग कर दिया। वो जंगल की तरफ चले गए। उन्होंने अपने जीवन का एक ही उद्देश्य बना लिया कि मुझे तो कृष्ण की भक्ति करनी है, मुझे माधव की भक्ति करनी है, और वो भगवान नारायण की भक्ति करने लग गए। लेकिन दोस्तों, उन्हें एक दिन पता चला कि उनके जो पितृ हैं, पितृ बहुत ही अतृप्त हैं। वो बेचारे यहाँ वहां भटक रहे हैं, क्योंकि यदि व्यक्ति संसार में है, गृहस्थ है, तो वो तमाम नियमों का पालन करता रहता है। पितृपक्ष में पितरों को जल अर्पित करना, पितरों को भोजन देना, और फिर जब भी पितरों की तिथि आती है उन्हें भोजन अर्पित करना। पितृ उनके तृप्त रहते हैं, पितरों की पूजा पाठ करवाते रहते हैं, पितरों के नाम का व्यक्ति दान दक्षिणा भी करते रहते हैं, तो उनके पितृ हमेशा शांत रहते हैं। अब धर्मवर्ण तो हो गए थे सन्यासी, तो पितरों को ये सारी चीजें अर्पित करे कौन? ऐसे में उनके पितृ बहुत ही दुखी हो गए, अतृप्त होकर के यहाँ वहां भटकने लग गए। उन्होंने स्वप्न में आकर के उन्हें बताया कि तुमने संन्यास ले लिया, अपने जीवन को उच्च बना दिया, सब कुछ अच्छा किया, लेकिन हम तो अतृप्त रह गए। कुछ ऐसा कर्म भी करो जिससे हमें तृप्ति मिले। जब धर्मवर्ण ने ये सब सुना, देखा, तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने निश्चय किया कि मैं अपने पितरों के दर्शन जरूर करूंगा। वो ऐसे ही ध्यान और तपस्या करते हुए एक दिन पितृलोक गए। पितृलोक में जाकर के उन्होंने सच में देखा कि उनके पितृ बहुत परेशान हैं। उनका मन द्रवित हो उठा कि मैं ऐसा क्या कर्म करूं कि मेरे पितृ तृप्त हो सके। मैं अपनी मुक्ति के लिए प्रयत्न कर रहा हूं, तो मुझे इन्हें भी मुक्त करना चाहिए।
तो दोस्तों, धर्म वर्ण ने ऋषि मुनियों से ज्ञान अर्जित किया। ऋषियों ने उन्हें बताया कि वैशाख मास की अमावस्या के दिन जो लोग पिंड दान कर देते हैं उनके पितृ हमेशा के लिए तृप्त हो जाते हैं। तो धर्म वर्ण ने अमावस्या की वैशाख मास की अमावस्या के दिन अपने पितरों का तर्पण किया। और ये दोस्तों करने के लिए धर्म वर्ण को संन्यास छोड़ करके फिर से गृहस्थ जीवन अपनाना पड़ा। धर्म वर्ण ने गृहस्थ जीवन अपनाया, उनकी भी संतानें उत्पन्न हुई, क्योंकि संतान दोस्तों, जब पुत्र अपने पिता का तर्पण करता है, उन्हें जल देता है, तो पिता पू नाम के नर्क में जाने से बच जाता है, तमाम यातनाओं को भोगने से बच जाता है। तो अपने पितरों की तृप्ति के लिए, उन्हें मोक्ष दिलाने के लिए धर्म वर्ण जैसा एक प्रतापी, एक धार्मिक राजा भी संन्यास त्याग करके गृहस्थ बना और वैशाख मास की अमावस्या के दिन उन्होंने पितृ तर्पण किया। तो दोस्तों, वैशाख मास की अमावस्या के दिन जिनके घर में पितृदोष है वे लोग आज के दिन पितृ तर्पण जरूर करें, पितरों के नाम का पिंडदान जरूर करें। दोस्तों, अमावस्या की वैशाख मास की अमावस्या वाले दिन जहाँ पर भी कौवे हो वहाँ जाकर के उन्हें गांठिए खिलाएं, खीर खिलाएं, पूरी खिलाएं। जहाँ पर भी भिक्षुक दिखाई देते हैं उन्हें भोजन करवाएं। वैशाख मास की अमावस्या आती है उस दिन पनिहारे पर जहाँ आप पानी रखते हैं वहाँ और चौखट पर पितरों के नाम के दीपक अवश्य ही जलाएं। इससे आपके पितरों को मुक्ति मिलती है, उन्हें तृप्ति मिलती है। तो ये थी दोस्तों धर्म वर्ण की कथा, जो वैशाख मास में सुनने मात्र से व्यक्ति को भगवान नारायण के वरदान प्राप्त होते हैं, भगवान नारायण की कृपा के अधिकारी बन जाते हैं। जय श्री कृष्ण।